12 लाख तक टैक्स फ्री और अब फैमिली टैक्स। क्या मोदी सरकार मिडिल क्लास को देने जा रही है सबसे बड़ा तोहफा या फिर इसमें छुपा है कोई नया ट्विस्ट? बजट 2026 से पहले सरकार एक बड़े और चौंकाने वाले फैसले की तैयारी में है। पिछले साल जहां 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को टैक्स फ्री किया गया था, अब सरकार उससे एक कदम आगे बढ़कर फैमिली टैक्स लाने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि फैमिली टैक्स है क्या, इससे किसे फायदा होगा और क्या ये फैसला चुनाव से जुड़ा हुआ है? दरअसल फैमिली टैक्स का मतलब है परिवार की कुल आय को एक यूनिट मानकर टैक्स तय करना। अभी तक टैक्स सिर्फ व्यक्ति की इनकम पर लगता है, लेकिन फैमिली टैक्स में पति पत्नी बच्चे और आश्रित सदस्य सबकी आय को जोड़कर टैक्स स्लैब तय किया जाएगा। यानी अगर घर में कमाने वाले ज्यादा हैं और इनकम बटी हुई है तो टैक्स का बोझ इससे कम हो जाएगा। सरकार का सीधा फोकस है मिडिल क्लास को साधने के लिए सरकार इसे लाने की तैयारी कर रही है। महंगाई, ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई और मेडिकल खर्च के बीच मिडिल क्लास लंबे समय से राहत की मांग कर रहा था। ऐसे में फैमिली टैक्स से सिंगल इनकम फैमिली को फायदा होगा, जॉइंट फैमिली को राहत मिलेगी और टैक्स प्लानिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इस साल देश के 5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सरकार चुनावी राज्यों को स्पेशल पैकेज और टैक्स में राहत देकर वोटरों को साधने की राजनीति कर रही है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या फैमिली टैक्स सच में मिडिल क्लास के लिए वरदान बनेगा या फिर किसी और शर्तों के साथ आएगा। इसे लेकर तो बजट के दिन ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन सरकार का सीधा फोकस है कि फैमिली टैक्स के जरिए मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ कम हो और फिर उन्हें थोड़ी राहत मिले। पिछले साल ही जब सरकार ने 12 लाख तक की आय पर सालाना टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी, उसके बाद ही हर तबके ने सरकार के इस फैसले की तारीफ की थी, चाहे वो मोदी विरोधी हो या फिर मोदी समर्थक। तो ऐसे में इस साल भी सरकार ऐसा ही कुछ करने जा रही है जिसका असर उन्हें चुनावों में देखने को मिल जाए। खास बात तो ये भी है कि इस बार बजट रविवार के दिन पेश होने वाला है। आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार होगा जब रविवार को बजट पेश किया जाएगा। हर साल 1 फरवरी को बजट पेश होता है, इस बार 1 फरवरी रविवार को पड़ रही है। तो ऐसे में इस बार बजट रविवार के दिन पेश होने वाला है और ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 9वां बजट होगा। तो ऐसे में देखना तो ये बहुत खास है कि अपने इस खास बजट में निर्मला सीतारमण क्या करती है, जिससे आने वाले दिनों के लिए ये बजट मील का पत्थर बन जाए और कैसे इसमें सभी वर्गों का समावेश किया जाए।